ओम शांति। आइए हम बात करें वास्तुशास्त्र की। तो इसे तो हम यदि समझें तो हम यही कहेंगे कि हम जितना हो सके वास्तुशास्त्र के आधार पर ही अपने घर का निर्माण करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि किसी कारणवश हमने पता नहीं कर पाया और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो अभी हम समझेंगे कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पल भर में हम अपने वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, मतलब एक समझ के साथ में। वो कैसे? ये मत सोचना कि ये होता नहीं है, अवश्य होता है। आज हम यदि बात करें साइंटिफिक तो आज ऐसी चुंबकीय तरंगों को मापने वाली, एनर्जी को मापने वाली मशीनें आ चुकी हैं जो सिद्ध कर देती हैं कि हाँ इस तरफ ये वेव्स हैं, ये है, वो है। और जब वास्तु दोष है उसका ट्रीटमेंट होता है तो जब रिजल्ट देखी जाती है तो भी परिणाम आता है कि हाँ बहुत कुछ परिवर्तन आया। तो हम ये मान सकते हैं कि ये चीजें होती हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, परंतु क्या करें जब कभी ऊपर नीचे हो गया तो हमें पता नहीं था, वो हो चुका, अब क्या तोड़ दें? परेशान होते रहें? क्या करें? आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक व्यक्ति रहता है जो व्यापारी था और स्वभाव से बड़ा ही निर्मल, साफ और स्वच्छ था। उसका सभी के साथ में लेन देन बहुत अच्छा था, स्वभाव से काफी शांत था। तो वह अपना मकान गांव के बाहर एक शांत क्षेत्र में बनाता है, जमीन लेकर के, जहाँ पे एक बड़ा सा आम का पेड़ होता है। और उस मकान का जैसे ही वो इनॉग्रेशन करता है तो गांव के सभी लोगों को बुलाता है। जब सभी लोग आए तो उन्होंने देखा और बोले, भाई साहब सब कुछ तो बहुत अच्छा है लेकिन आपके घर के पीछे ये आम का वृक्ष है, वास्तु दोष लगेगा, अभी के अभी कटवा दो। वो कहता है ये आम का पेड़ का भला क्या दोष, मैं इसे क्यों कटवाऊं? मैं तो इसको देख करके यहाँ घर बनाया है कि मेरे पीछे पेड़ रहेगा। दूसरे ने देखा, बोले ओ तुम्हारे घर का दरवाजा गलत जगह है, ये तो गड़बड़ है, तुम घर को बदल लो, परिवर्तित करो, कुछ तो बदलाव लाओ। किसी ने और कुछ कमी बताई, किसी ने और कुछ कमी बताई। इस प्रकार से उस व्यक्ति को सभी ने हिला दिया कि तुम कैसे भी करके शहर में जाओ, वास्तु शास्त्रज्ञ से मिलो, उसको सब बातें बताओ, लेकर आओ और वो सब देखे और सब कुछ ठीक ठाक करे। तभी वो व्यक्ति को उन सभी की बातों का प्रभाव पड़ा और वो शहर की तरफ गया। अपने एक घोड़ा गाड़ी है उसको लेकर के वो आने लगा। जो वास्तु शास्त्रज्ञ हैं उनको सब बातें बताई, उनको बिठा के ला रहा था। आते आते घोड़ा काफी थका हुआ था, धीरे चल रहा था, पर वो उसे मार नहीं लगा रहे थे। तभी शास्त्रज्ञ ने देखा कि इसका घोड़ा इतना धीरे क्यों चल रहा है, ये उसको कुछ कर भी तो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति से पूछा तो वो व्यक्ति कहता है, देखो वो थका हुआ है और हमको कौन सी जल्दी है ना, वो भी एक जीव है, हम उसे कष्ट क्यों पहुंचाएं, चलने दो, हमको कम से कम ले जा तो रहा है। इतनी सुंदर सोच उसकी। थोड़े ही आगे पहुंचे और देखा कि एक बच्चा दौड़ के गाड़ी के सामने आ रहा है। उन्होंने गाड़ी धीमी कर लिया, तुरंत रोक दिया, रोक के रखा। वह शास्त्रज्ञ समझ नहीं पाया कि इन्होंने गाड़ी रोक क्यों दी। तभी देखा पीछे से और दूसरा बच्चा तेजी से आ रहा था दौड़ते हुए। तो शास्त्रज्ञ दंग रह गया और बोले, आपने कैसे भाप लिया कि इसके पीछे और एक बच्चा है? मैं तो सोच रहा था कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दिया। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो वो व्यक्ति है उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि वो अपनी वजह से किसी को भी कष्ट और दुख पहुंचाना नहीं चाहता। यदि वो चलाते रहते शायद बच्चे को टक्कर लग जाती, बच्चे हैं उनको तो कुछ दिक्कत नहीं, ऐसे सीधे भागते हैं। ये सब चीजें शास्त्रज्ञ देख रहा था कि क्या इसका स्वभाव है। धीरे 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 करके और थोड़े आगे पहुंचे, घर पहुंच गया, घर आ चुके, गाड़ी को सामने रोक दिया और बोले अभी अपन पीछे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने
बोला अब क्या दिक्कत है, अब क्या हुआ? तो बोले देखो पक्षी अभी अभी उड़ के गए, मतलब जरूर यहाँ पे ढेर सारे आम के पेड़ पे बच्चे आए होंगे और हम एकदम से जाएंगे तो वो डर जाएंगे। कुछ पेड़ में भी चढ़े होंगे, कोई तो छलांग मारेंगे, कोई डर के कारण गिर जाएंगे, उनको दर्द होगा, घाव लगेगा, तो ये तो दुख मैं सह नहीं सकता हूँ, इसलिए हम थोड़ा विलम्ब कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा देर सही चलेगा। इस प्रकार से एक एक बातें शास्त्रज्ञ के दिमाग में उस व्यक्ति की बैठती गई। अंततः वास्तु शास्त्रज्ञ को उस व्यक्ति से कहना पड़ा कि देखो मैं आया तो हूं तुम्हारे घर का वास्तु दोष ठीक करने के लिए, पर मैं समझ गया। उस व्यक्ति ने कहा आप क्या समझे? तो बोले मैं समझ गया कि तुम्हारे घर का वास्तु कितना भी गलत हो, लेकिन तुम जैसे अच्छे इंसान यदि यहाँ रहोगे ना तो खुद ब खुद इस घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, दूर चला जाएगा। बोले जो अपने पड़ोसियों को शांति से रहने देता है ना वो जीवन में सदा शांत रहता है, और जिसके अंदर जिसके मन में ही मैल भरा पड़ा है, फिर यदि उसका घर कितने भी वास्तु के अनुसार क्यों ना बना हो, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं रहती है, क्योंकि दुखों का कारण और कोई थोड़ी ना है, हमारे ही मन में प्रकट होने वाले मनोविकार है, और उस आधार पे की गई सोच, उस आधार पे किए गए फल जो है, कर्म जो है, उसका जो फल है वो हमको ज्यादा प्रभावित करता है। आप सभी को पता हो वास्तु एक विज्ञान है, चुंबकीय तरंगों का प्रभाव जरूर प्रभावित करता है स्थान को, स्थान के बाद हम रह रहे हैं उनके शरीर को, उनके मन को, फिर कर्मों के ऊपर प्रभावित पड़ता ही है, मान सकते हैं, पर कर्म फल आधारित होता है द्रव्य, भाव, काल और क्षेत्र, चारों पर, सब क्षेत्र पर नहीं। तो यदि हम क्षेत्र को परिवर्तित कर देंगे और यदि हमने अपने मन के मैल को साफ नहीं किया, मैल मन के अंदर बैठे हुए वो विचार, ये गलत है, उनका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसे हैं, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम जितने ज्यादा इन विचारों से ग्रसित रहेंगे, हमारे अंदर कुछ भावनाएं पनपती रहेंगी, तो हमारे घर का वास्तु कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हम कभी जीवन में तरक्की और सफलता नहीं पा सकते। तो हम सर्वप्रथम बदलाव लेकर के आए अपने सोच पर, अपने कर्तव्यों पर, उसके बाद फिर आप क्षेत्र को बदलिएगा। लेकिन ये संपूर्णतया सत्य है कि जिस स्थान पर यदि रहने वाला व्यक्ति अच्छे विचारों वाला है, सकारात्मक है, और वो एक हाई एनर्जी से, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो उसके घर के भी जो कहें हम एनर्जी का लेवल है, जो तरंगे हैं, वो अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी, बदला जा सकता है। घर को, वास्तु दोष को अपनी शुभ सोच और अपने श्रेष्ठ कर्म और भगवान की याद के आधार पर आइए हम सब मिलकर बदलाव करें। हम डरे ना, परेशान ना हो, जरूर परिवर्तन